तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लाइट, और इसमें भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने पिछले 4 वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने रूल बताए थे, टोटल 4 रूल बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, और उनमें से एनी 2 रूल्स हमें अप्लाई करने थे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये देखना है हमें कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस्ड किया जा सकता है। लेट सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हो गया पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीचों बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखें। हो सकता है यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मतलब पोल और फोकस के बीच में हम कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, एट एफ यानी कि फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तीसरा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रख सकते हैं। चौथा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। पांचवा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख सकते हैं। और लास्ट कंडीशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो टोटल हमने देखा कि 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के इन ए कॉनकेव मिरर। ओके, तो हम सबसे पहला केस यहां पर डिस्कस करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। ठीक है, देखो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं उस कंडीशन में देखो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ बताते हैं आपको। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हमने 4 रूल बताए इमेज फॉर्मेशन के, उनमें से कोई भी 2 रूल आप याद रखें और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इमेज वहीं बनेगा जहाँ पर इसका एक्चुअल पोजीशन होगा। जिनमें से 2 रूल्स तुम्हें जरूर याद होने चाहिए जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला रूल है, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से। ओके, तो रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ। सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली फॉल कराते हैं पोल पर। तो आप जानते हैं कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया है उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा। So here we can see both the reflected ray cannot intersect to each other, और जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी कि इमेज का फॉर्मेशन तो इधर हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब हमें ये चेक करना होगा कि अगर हम वर्चुअली इनको आगे लेकर के जाते हैं डॉटेड लाइन से, तो क्या एक दूसरे को कट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भी कट करेंगे। ओके, जब हम वर्चुअली इनको आगे लेकर के जा रहे हैं तो हमने देखा कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये रियली में कट कर देते तो हमने बताया था कि रियल इमेज बनता है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है अगर यही दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करता तो वहां पर रियल इमेज बनता, और यदि हमें वर्चुअली इन्हें आगे लेके जाना पड़ा डॉटेड लाइन से तो यहाँ पे कह सकते हो वर्चुअल इमेज बनेगा। हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट बोले तो सीधा होता है, और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा इमेज बनेगा। ओके, तो देख लो यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। दूसरा, नेचर को, मतलब रियल है या वर्चुअल है, और तीसरा किसको, साइज को, मीन्स जो इमेज फॉर्म्ड हुआ वो डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे पोजीशन को। तो पोजीशन देख रहे हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो मिरर के पीछे हो रहा है, सो वी कैन से बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द
कॉनकेव मिरर, यानी कि हमने देखा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कॉनकेव मिरर के पीछे हुआ। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, सेकंड, ये जो इमेज बन रहा है ये रियल है या वर्चुअल है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को वर्चुअली कट कर रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे को वर्चुअली कट करेंगे तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, और यदि रियल में दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट कर दे तो रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल हमेशा होता है इरेक्ट, सो वी कैन से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। ये चीज़ याद रखना कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा और रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। तीसरा, जो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज। तो हम देख रहे हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ओके, तो आपको लगभग यहाँ पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा कि इमेज का फॉर्मेशन किसी कॉनकेव मिरर में कैसे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। देखो, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, कोई भी दो रूल अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इट विल बी फोकस एंड ये पॉइंट हो गया पोल। ओके, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, यहाँ पे ए बी हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से कोई भी दो रूल अप्लाई करना है। पहला रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से। और सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली फॉल कराते हैं। तो तुमने पढ़ा है कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया उतने ही डिग्री से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। और हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं तो हम यह मान करके चलते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पे होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो बताओगे सबसे पहला क्या होगा, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, तो लिखोगे एट इन्फिनिटी। दूसरा, रियल है या वर्चुअल, तो होगा रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ पहला कंडीशन ऐसा है कि जब इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा, बाकी हर एक कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, तो थर्ड इसका क्या है, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, यानी कि बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज का फॉर्मेशन या कह सकते हो इतना, इसका साइज जो है इतना बड़ा होगा कि वो मिरर में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, अगर हम देखना चाहें तो इसको नहीं देख सकते हैं। तो इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब देखो, हम अगले कंडीशन पे डिस्कस करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। थर्ड कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो देखो इमेज कैसे बनता है। यहाँ पे हमने कोई एक मिरर कंसिडर कर लिया, कॉनकेव मिरर हो गया। ओके, और इसको मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल और ये पॉइंट हो गया फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो देखो इमेज कैसे बनेगा। फिर वही बात कहता हूँ कि हमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम दो रूल अप्लाई करेंगे और दोनों रूल को अप्लाई करने पर इमेज जहाँ फॉर्म्ड होगा
वहीं पे हर कंडीशन में इमेज बनेगा, चाहे तुम पहला रूल और दूसरा रूल लगा लो, या दूसरा और तीसरा लगा लो, या थर्ड एंड फर्स्ट लगा लो, मतलब कोई भी दो रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहाँ पे इसका एक्चुअल पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमने ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने फॉल कराया, तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन फोकस से होगा, तो फोकस से हो गया। दूसरा क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली फॉल कराते हैं। जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगा तो हम जानते हैं जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया है उतने ही डिग्री से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे को जहाँ पे कट किए हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको देखते हैं, इमेज यहाँ पे कुछ ऐसे इमेज बना है, ये रहा बी डैश ए डैश। ओके, तो कह सकते हो कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बियॉन्ड सी हो रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहाँ हुआ, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बना है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बियॉन्ड सी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज बन गया। दूसरा चेक कर लो रियल है या वर्चुअल है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट कर रहे हैं। और जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली में कट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा। तो रियल कैसा होता है भाई साहब, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बताया था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और तीसरा देख रहे हो मैग्नीफाइड है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, तो कह सकते हो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड। ओके, अब आते हैं हम अगले कंडीशन की ओर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो चेक कर लो इमेज कहाँ बनेगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर के हेल्प से हम इमेज बनाते हैं। ये हो गया फोकस एंड दिस इज पोल। यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कोई भी दो रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से। और दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को ऐसे ऑब्लिकली फॉल कराते हैं। तो आप जानते हैं कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया है उतनी ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये रे ऑफ लाइट देखो ऐसे उतनी ही डिग्री से रिफ्लेक्ट किया और दोनों एक दूसरे को कट किए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं पे इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था और अब बन गया बी डैश ए डैश, इमेज बन गया। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करो, देखो क्या हो रहा है। पहला हम देख रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन एट सी हो रहा है, तो लिखोगे एट सी। दूसरा वर्चुअल होगा, सॉरी रियल होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रियली में कट किया तो रियल इमेज बनेगा यहाँ पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गया। और तीसरा क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। ये रहा हमारा चौथा कंडीशन। अब आते हैं हम अपने पांचवें कंडीशन पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। देखो जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो चेक करो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। लगभग आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें इमेज बनाना है। कोई भी दो रूल अप्लाई करना है और इमेज का फॉर्मेशन कर लेना है, और दो रूल जब आप लगाएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा जहाँ पे इसका एक्चुअल पोजीशन होगा। जैसे पहला रूल, रे ऑफ लाइट को